हेलो गाइस, आई होप आज का भाई आपका डे एटलीस्ट या तो ग्रे या तो लाइट ग्रीन में रहा हो। और अच्छा खासा डार्क ग्रीन में रहा तो बहुत अच्छी बात है। इफ़ आप ग्रे में हो तो भी काफ़ी पॉजिटिव बात है, क्योंकि ध्यान रखना मार्केट सिचुएशन राइट नाउ इज़ सो मच अनप्रिडिक्टेबल भाई कि आप किसी सिनेरियो का अंदाज़ा भी नहीं लगा सकते हो। अब आज ही इतनी सारी चीज़ें हो गई है ना कि आप ही कंफ्यूज हो जाओगे भाई कि कल के दिन मार्केट ओपनिंग क्या होने वाली है। सबसे पहला पॉइंट तो अपन डिस्कस यहाँ पे ये करेंगे ना कि कल है आपकी ट्यूसडे एंड निफ्टी की एक्सपायरी। अब रामनवमी को लेके अपनी एक और डे ऑफ है, तो क्या होगा थर्सडे के दिन जो डे ऑफ है ना, अब सेंसेक्स की एक्सपायरी क्या होगी, शिफ्ट हो जाएगी वेडनेसडे के दिन। तो मतलब कि आपका बैक टू बैक दो एक्सपायरी आ रहे हैं। मार्केट एक्सपायरी में क्या होगी, वॉलेटाइल होने के पूरे पूरे चांसेस रहेंगे। दूसरा आपका गिफ्ट निफ्टी जो इतना ज़्यादा बाउंस अप हो रखा है ना मार्केट में, एक अच्छी खासी बड़े मोमेंटम और अनप्रिडिक्टेबल मार्केट रहने वाली दूसरा सिनेरियो। अब इस पे थोड़ा डिस्कस करेंगे कि कल के दिन एग्जैक्टली क्या होने का चांसेस है, तो वो देख लेते हैं। एंड ध्यान रखना, आज भी अपन ने बात करी थी कि जो भी सिनेरियो चल रहा है ना, मार्केट बहुत गंदा क्रैश कर रही है। अब मार्केट क्रैश करेगी, ये स्टेबल कब तक होती है कुछ भी पता नहीं है। अब आज ही देख लो, इसको तो वैसे अपन डिस्कस करने वाले फर्दर इस वीडियो में, तो मेक श्योर करना कि आप इस वीडियो का एंड तक देखो। तो लेट्स स्टार्ट विथ टुमारो व्यूज़ कि क्या रहने वाला है। ओके, तो यहाँ पे आप देखोगे ना, हायर टाइम फ्रेम में मार्केट क्या कंटिन्यूसली भाई वीकली टाइम फ्रेम में गंदा फॉल कर चुका है। ऑलमोस्ट यहाँ पे जो अपन ऑल्ट का वेट कर रहे थे, 26,300 का लेवल लगाया एंड वहाँ से सीधे भाई डंप होके आ चुका है 22,500 पे। अब बीच में जितने भी स्ट्रॉन्ग लेवल्स थे ना, सारे काम नहीं कर रहे। पहले हम क्या करते थे, नॉर्मल प्राइस एक्शन में हम प्रीवियसली स्ट्रॉन्ग लेवल्स देखते थे एंड वहाँ पे सोचते थे कि, अब सोचते क्या, सोचना गलत वर्ड होगा, बट अपन एनालाइज करते थे कि यहाँ से रिवर्सल आ सकता है या फिर मार्केट यहाँ से ब्रेकआउट ब्रेकडाउन देगी। तो काफ़ी इजी चीज़ थी, बट अभी के टाइम पे कोई भी लेवल्स भाई काम नहीं कर रहे। आप कितने भी स्ट्रॉन्ग लेवल भाई वीकली टाइम फ्रेम के भी आप लेवल्स निकाल के लेके आओगे ना, वो भी मार्केट भाई एक इंट्रा डे पे ही ब्रेकडाउन करने के लिए भाई रेडी है। तो चीज़ें थिंग्स आर नॉट प्रिटी गुड। बट वही है कि अपन को क्या करना है, हमें अपने रिस्क मैनेजमेंट फॉलो करें एंड अपनी रूल्स को ब्रेक नहीं करना। अगर रूल्स को ब्रेक करोगे, ध्यान रखना इस वाली क्रैश में ना भाई आप लिटरली बर्बाद हो जाओगे। क्योंकि काफ़ी सारे भाई चैट्स कमेंट आ रहे हैं कि मैम ऐसा हो गया है, मेरे इतने पैसे डूब चुके हैं, अब मुझे क्या करना चाहिए, कुछ सजेस्ट करूं। बट मैं एक ही चीज़ बोलूँगी, अगर आपके पास अभी भी हाफ कैपिटल भी बचे, हाफ या फिर थोड़ी भी कैपिटल बचे ना, उन्हें सेव कर लो। अब 5 मिनट के टाइम फ्रेम में देखते हैं। आज तो वैसे मार्केट ने डाउन ट्रेंड कंटिन्यू करा, बट ये बाइंग आने के बाद ना मार्केट अगेन अनप्रिडिक्टेबल मूव देने लग गई। यहाँ तक के लिए क्लियर था, हमने 800 के साथ यहाँ पे ट्रेड भी करी, वापस से ये सेलिंग आई। अब ये वाली बाइंग जो थी, ये दैट वाज रियली नॉट एक्सेप्टेबल और चांसेस भी नहीं थे इसके। बट समहाउ चलो यहाँ पे मोमेंटम हमें मिली और हम वेट कर रहे थे कि बैंक निफ्टी लो ब्रेकडाउन करता है, अपन ट्रेड करेंगे। बट वही 3 PM भी एकदम सडन स्पाइक नहीं आई, मार्केट वहाँ पे रुक गया, थोड़ी बहुत पुल बैक करा, 5 से 10 सेकेंड तक के लिए रुका एंड फिर कंफ्यूज करने के बाद कि हाँ 3 PM मूव नहीं आएगा, और वापस से एक मोमेंटम मिला पुट के प्रीमियम में। चलो, ये हो गई पहली बात। अब दूसरी बात, कल वही निफ्टी की एक्सपायरी। आज हमने देखा था कि ट्रम्प ने भाई ईरानियन को एकदम ही क्लियर कट बोल दिया था कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ को वापस से ओपन किया जाए, वरना अपन आपके प्लान स्ट्राइक्स वगैरह शुरू कर सकते हैं। इस वजह से मार्केट ने क्या करा, पैनिक रही, हमें कंटिन्यूस सेलिंग देखने को मिली, शॉर्ट कवरिंग होने की ट्राई करा मार्केट ने, बट वो भी क्या हुआ, पॉसिबल हो ही नहीं पाया। तो थिंग्स आर रियली गेटिंग वर्स। एंड टॉप ऑफ दैट ये सारी चीज़ें चल रही थी, 440 पे एक न्यूज़ आया, एक ट्वीट करा आपके ट्रम्प चचा ने। अब वो क्या ट्वीट थी, उन्होंने क्या बोला कि उनके और ईरान के बीच में क्या चल रही है, पीस टॉक चल रही है। मतलब कि कुछ दिन तक भाई वॉर वगैरह जो है वो पॉज में रहने वाले हैं। अपन बैठ के बातें करेंगे कि हाँ क्या करना चाहिए, आगे का क्या सिनेरियो रहना चाहिए। एंड जो जितने भी ईरानियन पावर प्लांट्स थे और एनर्जी इंफ्रास्ट्रक्चर वगैरह जितनी भी चीज़ें थी ना, उस पे क्या हुआ, जो स्ट्राइक होने वाली थी, जो भाई मिसाइलें वगैरह गिरने वाली थी ना, उनको क्या कर दिया गया, पोस्टपोन कर दिया गया है। बट अभी ये चीज़ यहाँ पे ख़त्म नहीं हुई है। और ये न्यूज़ जैसे ही आती ना, तो आप देखना कि भाई अपनी गिफ्ट निफ्टी ने क्या करा। इसको डिलीट करते हैं। गिफ्ट निफ्टी पे आप देखोगे ऑलमोस्ट भाई 900 पॉइंट का
चेंज देखने के लिए मिल गया। अब ध्यान रखना, क्या ये कल के दिन सस्टेन करेगी या बाइंग या नहीं करेगी, दैट इज़ द मेन क्वेश्चन। बाकी ग्लोबल मार्केट वगैरह भी सारी चीज़ें अपन देखेंगे, बट मेन अभी हमें देखना है गिफ्ट निफ्टी। तो ये रहा भाई गिफ्ट निफ्टी आपका यहाँ पे 937। एंड अगले ही पल क्या हुआ कि ईरान की तरफ से आया कि भाई ऐसी कोई भी टॉक हमारे बीच हुई नहीं है कि हाँ हम वॉर को थोड़ा रुक रहे हैं, पोस्टपोन कर रहे हैं, ऐसा कुछ भी चीज़ें नहीं हुआ। अब मार्केट ने तो पॉजिटिव रिएक्शन दे दिया, बट अब जो ये कन्फ्यूजन आई है ना, अब इस पे कल के दिन मार्केट का क्या रिएक्शन आएगा वो ओपनिंग के बाद दिखेगा। अब ध्यान रखना, मार्केट अपने फैक्ट्स और सेंटीमेंट्स पे दिखते हैं, और अभी का सेंटीमेंट्स बाइंग सेलिंग दिख रहा है। ग्राउंड रियलिटी क्या है वो किसी को नहीं पता है, क्या होने वाला है भाई किसी को नहीं पता है। बस चीज़ें जो निकल के आ रही है, आप जो देख रहे हो, बस वो आप उतनी ही चीज़ें आपको समझ में आ रही है, बट इंटरनली चीज़ें क्या प्लानिंग प्लॉटिंग चल रही है वो हमें भी नहीं पता है। तो ध्यान रखना, मार्केट क्या है अभी भी अनप्रिडिक्टेबल है। कल क्या होगा कुछ भी चांसेस नहीं है यहाँ पे कि हाँ एकदम बाइंग गैप अप दिखने वाली है, गैप डाउन दिखने वाली है। तो यस, यहाँ पे कुछ भी चीज़ें भाई हो सकती है। अनप्रिडिक्टेबल मार्केट, बस इतनी चीज़ें हमें पता होनी चाहिए। एंड हमें ये चीज़ की भी ध्यान रखनी है, जब भी मार्केट में ऐसी न्यूज़ ड्रिवन मार्केट हो जाती है ना अपनी, तो आपके जो ये लेवल्स वगैरह दिख रहे हैं ना, वो वापस से क्या करने लगेंगे, आपको वहीं पे ट्रैप करने लगेंगे। आपका जो स्ट्रॉन्ग लेवल है मार्केट आपको वहीं पे आपका सेटअप बनेगा, वहीं पे ट्रैप करेगा। एंड फिर उसी साइड में आपको आपके टीपी की ओर डायरेक्शन में आपको मोमेंटम मिलेगा। तो भाई कल के लिए भी ऑल द बेस्ट, थोड़ा ध्यान रख के हमें ट्रेड करनी है। कल और भी पैनिक दिखने वाले हैं। एक तो आज की भाई बाइंग सेलिंग का न्यूज़, और दूसरा कल है आपकी एक्सपायरी, फिर उसके अगले दिन एक और सेंसेक्स की एक्सपायरी। ओके, अब कल के दिन भाई क्या प्राइस एक्शन बन सकता है वो हमें देखना पड़ेगा। ध्यान रखना, प्रीवियसली ये जो हमें दिख रही है ना आज की मार्केट, अब आप क्या हम क्या करते हैं, आप ही नहीं बस मैं भी सेम चीज़ करती हूँ। प्रीवियस जो हमें लेवल दिख रहे हैं ना, हम यहाँ से क्या करते हैं, सपोर्ट और रेजिस्टेंस, डिमांड जोन, सप्लाई जोन फाइंड आउट करके लाते हैं। बट एक बात बताना, अभी वाली जो सेलिंग आ रही है एंड यहाँ पे जो मार्केट का रिएक्शन था, क्या दोनों सेम है? क्या इस टाइम पे जो भी 2024 में चीज़ें चल रही थी, एक्सटर्नल न्यूज़ थे, क्या अभी भी वो चीज़ सेम है? बिल्कुल भी नहीं। तो आपके लिए मेजर लेवल्स कौन से रहेंगे? प्रीवियस डे के लेवल्स। प्रीवियस डे लेवल को आप जितना भाई समझ लोगे उतना ज़्यादा बेस्ट रहेगा। अब यहाँ पे मेन जो हमें क्लोजिंग दी गई है ना, वो मिली है ऑलमोस्ट अराउंड आपका 22,470 के पास। तो यहाँ पे सबसे पहले एक छोटा सा जोन हमें चाहिए होगा, जहाँ पे एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट दिख रहा है। बाबा मार्केट आ रही है एंड इसको ब्रेक डाउन करने की भी कोशिश करी, बट ब्रेक डाउन नहीं कर पाई है। और कल के दिन ध्यान रखना, ये वाली जो रेंज रहेगी ना, ये वाली जो रेंज रहने वाली है, ये आपका नो ट्रेडिंग जोन रहेगा। इस पे भाई ट्रेड करना ही नहीं है। जितनी ट्रेड करोगे उतना ज़्यादा फंसोगे, उतनी क्या होगी, प्रीमियम मेल्टिंग नेक्स्ट लेवल। ओके, तो इस वाली जोन को अपन को अवॉइड करना है। एंड ध्यान रखना, अगर ब्रेकआउट आता है या फिर यहाँ से रिवर्सल वगैरह भी जाती है, वॉल्यूम अगर सही हुई तो रिवर्सल प्लान करेंगे। वॉल्यूम अगर हमें दिख रही है कि मार्केट में नहीं है, प्रीमियम मोमेंटम करने के लिए रेडी नहीं है, अपन ट्रेड नहीं करेंगे। या फिर कल के नीचे के लिक्विडिटी स्विप ले तो अपन एक कॉल साइड के लिए रिस्क ले सकते हैं, वरना मेजरली जो ब्रेक डाउन होगा ना इसका, सीधे भाई फिर इसे 22,000 पे जाके रुकेगा। तो यप, कल के इन सारे लेवल्स पे थोड़ा ध्यान रखना है। और ऊपर के लिए एज अ रेजिस्टेंस अपन देखें ना, तो इसको कंसिडर करके चलना है। काफ़ी अच्छा रेजिस्टेंस है, इसको जब ये बाइंग गई थी ना, अगेन सेम लेवल से रिवर्सल लेके और ये फॉल कंटिन्यू कर गया। अब दिक्कत ये है कि अगर यहाँ पे बाइंग कंटिन्यू भी करता ना, ब्रेकआउट वगैरह करके सस्टेन भी कर गया ना, तो ज़्यादा से ज़्यादा आपको यहाँ तक के लिए दिखेगा, और इससे ज़्यादा आपको ब्रेकआउट वगैरह मिलना पॉसिबल नहीं होगा अनटिल और अनलेस मार्केट में एक अच्छे खासे कुछ न्यूज़ वगैरह आ गए। तो जैसे आ जाइए, भले वो भाई फेक हो या फिर रियल हो, वो तो कल अब हमें पता चलेगा। अब यहाँ पे आप ओआई वगैरह देखोगे ना, ये आपका निफ्टी का ओआई डेटा है। सेलिंग यहाँ पे जितने भी कॉल राइटर्स देख लो, पुट राइटर्स देख लो भाई, इतना ध्यान रखना कि ओआई बिल्कुल भी स्ट्रॉन्ग यहाँ पे नहीं दिख रही है। चेंज इन ओआई की बोलो, ओआई की बात करो भाई, 50,000 40,000 की ओआई ऑलमोस्ट आपको दिख रही है, जहाँ पे ऑलमोस्ट इस रेंज के आसपास ना आपको 1.5 से 2 लाख की ओआई दिखती ही दिखती है। तो मार्केट इज़ राइट नाउ ओआई पे भी वर्क करते हुए नहीं दिखेगी। हमारे लेवल्स काम नहीं करेंगे, हमारे ओआई वर्क नहीं करेंगे, कुछ हद तक कुछ परसेंट हमें दिख सकता है कि हाँ सपोर्ट कर दे, बट नॉट कि आप इस पर रिलाई करके ट्रेड कर पाओ। तो यस, मेजर जो हमारा व्यू रहेगा, जो इंपॉर्टेंस हम देने वाले वो रहेगा कल के लेवल्स, जो लेवल्स बने हैं 23 मार्च को। तो ये था ओवरऑल भाई एनालिसिस मार्केट। एट द एंड कंक्लूजन क्या निकला,
सेंटिमेंट्स बिल्कुल भी नॉर्मल नहीं है। बाइंग सेलिंग की चीज़ें अभी भी डे क्लोज होने के बाद भी बन रहा है, और कल के दिन वो सारी चीज़ें आपको मार्केट को इम्पैक्ट करते हुए भी दिखेंगी। तो चलो वैसे कल की देखते हैं कैसी क्या ओपनिंग वगैरह रहती है। एंड फिलहाल के लिए इस वीडियो को एंड करते हैं, और चैट में बताना भाई कि आपका मार्च का मंथ कैसा जा रहा है। एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।